तो जनाब कैलकाता के तारीखी एडन गार्डन्स में खुश आमदीद, जहां माहौल में एक अलग ही टेंशन है। यह है T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला और मुकाबला है क्रिकेट की दो बड़ी टीमों इंडिया और वेस्टइंडीज के दरमियान। ये कोई आम मैच नहीं, ये एक ऐसा मुकाबला है जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। सेमीफाइनल की मंजिल सामने है, लेकिन वहां तक पहुंचेगी सिर्फ एक टीम। देखिए, सेमीफाइनल के बाकी स्पॉट्स तो लॉक हो चुके हैं, तो इन दोनों टीमों के लिए सूरत हाल बिल्कुल सीधी साधी है। जीतो तो आगे जाओ, वरना सामान बांधो और सीधा घर का रास्ता। प्रेशर बहुत ज्यादा है। एक जीत उन्हें टाइटल के एक कदम और करीब ले जाएगी, जबकि एक हार का मतलब होगा वर्ल्ड कप का सफर यहीं खत्म। वर्ल्ड कप की उम्मीदों का सारा बोझ अब हर खिलाड़ी के कंधों पर है। हर एक रन, हर एक गेंद अब जीत और हार के बीच का फर्क बन सकती है। ये सिर्फ एक क्रिकेट का खेल नहीं रहा, ये बन चुकी है आसाब की एक जबरदस्त जंग। तो मैच शुरू हुआ और इंडिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, शायद ये सोचकर के पिच से शुरू में कुछ मदद मिले। लेकिन वेस्टइंडीज के ओपनर्स शाय होप और रॉस्टन चेज एक बिल्कुल वाज़ेह प्लान के साथ मैदान में उतरे। प्लान क्या था? शुरू का तूफान झीलना है और एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाना है। उनका आगाज बहुत सोचा समझा और मोहतात था। पावर प्ले के बाद स्कोर था 45, बगैर किसी नुकसान के। अब आप कहेंगे कि ये कोई बहुत धमाकेदार आगाज तो नहीं, लेकिन हिकमत अमली के लिहाज से देखें तो ये वेस्टइंडीज के लिए बेहतरीन था। कोई विकेट नहीं गिरी, मतलब आगे आने वाले बल्लेबाजों के लिए खुलकर खेलने का एक बेहतरीन मौका बन गया। उन्होंने यहां धुआंधार बैटिंग पर इस्तेहकाम को तरजीह दी। और फिर मैदान में मच गई खलबली। बल्लेबाजों के बीच एक गलतफहमी हुई और इंडिया को रनआउट का एक पक्का मौका मिल गया। लेकिन फील्ड में थोड़ी हिचकिचाहट और एक गलत थ्रो, और रॉस्टन चीज को मिल गई एक नई जिंदगी। ये एक ऐसी गलती थी जो इंडिया को बहुत महंगी पड़ सकती थी। और किस्मत भी जैसे वेस्टइंडीज पर मेहरबान थी। जसप्रीत बुमराह ने बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर किया। गेंद ऊंची हवा में गई, मगर अभिषेक शर्मा के हाथों से निकल गई। एक सेट बल्लेबाज को एक और मौका मिल गया। ये वो लम्हे होते हैं जो नॉकआउट मैचों की किस्मत का फैसला करते हैं, और मोमेंटम आपको वेस्टइंडीज की तरफ जाता हुआ साफ महसूस हो रहा था। अब इंडिया को समझ आ गया था कि गेम हाथ से निकल रहा है। उन्हें फौरन एक विकेट चाहिए थी, तो कप्तान ने गेंद किसको थमाई? अपने सबसे काबिले एतमाद खिलाड़ी को, वो बंदा जो प्रेशर में हमेशा काम आता है, ताकि खेल का पासा पलटा जा सके। और आखिरकार नामे ओवर में ब्रेक थ्रू मिल ही गया। कोलकाता के मकामी हीरो वरुण चक्रवर्ती ने अपने होम ग्राउंड पर वेस्टइंडीज के कप्तान शाय होप को बोल्ड कर दिया। इंडिया को पहली विकेट मिल चुकी थी। लेकिन असल गेम चेंजर था 12वां ओवर। जसप्रीत बुमराह ने अपनी मोहलक बॉलिंग से एक ही ओवर में 2 बड़े झटके दिए। पहले उन्होंने हेटमायर को बाउंड्री पर कैच आउट करवाया, और सिर्फ 2 गेंदों बाद रोस्टन चीज को एक स्लो बॉल पर धोखा दे दिया। 2 सेट बल्लेबाज पलक झपकते ही पवेलियन वापस। जैसा कि कमेंटेटर ने कहा, बुमराह क्या कमाल है। और ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे। सिर्फ 3 गेंदों में बुमराह ने पूरा मैच पलट कर रख दिया और इंडिया को वापस ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया था। खेल का नक्शा ही बदल गया था। लेकिन ठहरिए, ये वेस्टइंडीज की टीम है। ये अपने पावर हिटर्स के लिए जानी जाती है, और वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। जब लगा कि सब खत्म हो गया, तभी उन्होंने एक ऐसा काउंटर अटैक किया जिसने तो इंडिया को हिला कर रख दिया। और इस हमले का लीडर कौन था? रोमन पावल। वो बस एक ही नियत से क्रीज पर आए थे, गेंद को जितना हो सके बाउंड्री के बाहर भेजना और अपनी टीम को इस मुश्किल से निकालना। जरा तसव्वुर करें, एक ओवर में 24 रन्स। इस एक ओवर ने मैच पर बहुत बड़ा असर डाला। इंडिया ने जो मोमेंटम इतनी मेहनत से बनाया था, वो सिर्फ 6 गेंदों में हवा हो गया। खेल एक बार फिर ड्रामाई अंदाज में वेस्टइंडीज के हक में झुक गया। चलें जरा इस ओवर को डिटेल में देखते हैं। शुरू हुआ एक वाइड से, जो बाउंड्री पार कर गई, यानी मुफ्त के 5 रन्स। फिर रोमन पावल ने अपना पावर शो दिखाया और 2 लंबे छक्के सीधे स्टैंड्स में भेजे, और आखिर में एक जोरदार चौका। ये एक ऐसा हमला था जिसने बॉलर और पूरी इंडियन टीम को सकते में डाल दिया। और बस इनिंग्स के आखिर में वेस्टइंडीज के इस हमले ने मैच की शक्ल ही बदल दी। अब सवाल ये नहीं था कि क्या इंडिया जीत सकता है, बल्कि ये था कि वो इस हदफ को कैसे हासिल करेंगे, जो अब किसी पहाड़ से कम नहीं लग रहा था। सिर्फ 17 ओवर्स में स्कोर था 163 पर 4, और अभी भी पावर हिटर्स बाकी थे। साफ लग रहा था कि फाइनल स्कोर तो बहुत ही बड़ा बनेगा। वेस्टइंडीज ने चैलेंज दे दिया था, और अब इंडिया की मजबूत बैटिंग लाइनअप को वर्ल्ड कप में बने रहने के लिए एक बहुत बड़ा हदफ हासिल करना था। तो जनाब, स्टेज सेट हो चुका है एक जबरदस्त रन चेज के लिए।
इंडिया के पास दुनिया की बेहतरीन बैटिंग लाइनअप में से एक है और कोलकाता में रात को पड़ने वाली ऑस चेज को थोड़ा आसान बना सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वेस्टइंडीज के बड़े टोटल के खिलाफ काफी होगा? उनकी वर्ल्ड कप मुहिम का पूरा दारोमदार अब इसी पर है।